नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। तमाम जिक्र चल रहे हैं और इन जिक्रों के बीच जितने बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं, वो कुछ न कुछ एक नई बात छोड़कर चल रहे हैं। हम जिक्र करें तो इस समय राहुल गांधी के चुनाव घोटाले के बाद पूरे देश में सियासी तापमान बेहद बढ़ा हुआ है। इस बढ़े हुए तापमान पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष इतना बड़ा चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं और आरोप खामोशी से उन्हीं पर उन आरोपों के सवाल मढ़ता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे और सुनने में आ रहा है कि अब 2 बज रहे हैं और 2 बजे के बाद ये प्रोग्राम आपके समक्ष होगा और 2 बजे के बाद यानी 10 घंटा आज के और सुबह के 10 घंटा यानी 20 घंटा मतलब 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, यानी कुछ बड़ा धमाका करेंगे। राहुल गांधी ने 5 अगस्त को बीजेपी ने बड़ा धमाका नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी ने बड़ा धमाका कर दिया था। अब उस बड़े धमाके की परिणति क्या है, क्या है पूरा बड़ा धमाका, इसके बारे में कुछ चर्चाएं सामने आई हैं। उन चर्चाओं पर हम बातचीत करेंगे और राहुल गांधी का क्या बड़ा धमाका होगा, उसको लेकर समझने के लिए और देखने के लिए मेरे साथ लास्ट तक रुकना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये आपसे अनुरोध और अपील है और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को आगे फॉरवर्ड करिए ताकि ये सच लोगों तक जाए। सच नहीं जा रहा है, यही आपकी हार का सबसे बड़ा कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बात। दरअसल आपको बता दें कि कल सोमवार होगा, सदन चलेगा, राहुल गांधी लोकसभा जाएंगे और लोकसभा जाने के बाद वो अपने सभी विपक्षी दलों के बड़े नेताओं और सांसदों के साथ चुनाव आयोग के लिए पैदल मार्च करेंगे। इस पैदल मार्च में जब वो चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचेंगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, उनसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो उनके मध्य आएंगे कि नहीं आएंगे, वो उनकी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, ये कई सवाल छूट रहे हैं। और क्या संसद से कूच करने के लिए चुनाव आयोग के लिए पुलिस प्रशासन उन्हें अनुमति देगा कि वो अपने सहयोगी दलों के साथ संसद भवन तक पैदल जाएं और ये अपने प्रपत्र भी साथ लेकर जाएं? क्या है, ये प्रोग्राम राहुल गांधी को डिसाइड करना है। अगर राहुल गांधी ये 7 फीट ऊंचे कागज और प्रपत्र लेकर ठेलों में लादते हैं और एक ठेला यानी एक रिक्शा राहुल गांधी चलाएं, एक रिक्शा तेजस्वी यादव चलाएं, एक खुद सबसे बड़ी तीसरे देश की पार्टी के नेता अखिलेश यादव चलाएं, ममता बनर्जी चलाएं, स्टालिन चलाएं, सुप्रिया सुले चलाएं, अगर ये सब उद्धव ठाकरे चलाएं और भी जो सहयोगी दल हैं सबके नेता अगर वो रिक्शा चलाते हुए 7 फीट ऊंचे कागज थोड़े थोड़े सब में भर के चुनाव आयोग के दफ्तर चले जाएं तो चुनाव आयोग के दफ्तर के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या इतने प्रपत्र कागज और सबूत देखकर चुनाव आयोग की हालत पतली हो जाएगी? क्या चुनाव आयुक्त की बेचैनी बढ़ जाएगी? जब राहुल गांधी ने ये सवाल सार्वजनिक रख दिया, टीवी मंच पर रख दिया, अपने लाइव प्रोग्राम में रख दिया कि कोई भी अधिकारी हो जो ये हेरफेर कर रहे हैं, जो ये सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उन सब को एक दिन आकर मैं जवाबदेही तय करवाऊंगा, उनसे हिसाब लिया जाएगा, भले ही वो सेवानिवृत्त होकर घर चले जाएं। ये सवाल राहुल गांधी को अधिकारियों को बेचैन कर रहा है। वो समझ रहे हैं और पिछले 3-4 दिन से सुप्रीम कोर्ट भी, माननीय सर्वोच्च अदालत भी अपनी भी भाषा भी कुछ बदल रही है। वो ईडी से पूछ रही है
कि आप इन एकाएक क्यों गिरफ्तार करके ले जाते हैं? ना आप पर कोई तथ्य होते हैं, ना आप पर कोई सबूत होते हैं। अंतिम में जाकर वो आदमी बेदाग बरी हो जाता है, तो वो 5 साल, 4 साल, 10 साल, 8 साल जेल क्यों रहता है? जब आपके पास तथ्य नहीं है, तो आप उसे ईडी के आरोपों के तहत क्यों गिरफ्तार करते हैं? ये सब चीजें अब पब्लिक डोमेन में आने लगी, और इन्हीं पब्लिक डोमेन में आने वाली चीजों से सबको उठापटक मची हुई है। राहुल गांधी के चुनाव आयोग से जो सवाल हैं कि आपने एक घर में 80 वोट कैसे बनाए, इस सवाल से क्या जनता सहमत है? क्या एक घर में 80 वोट बन सकते हैं? क्या एक व्यक्ति के 4 जगह वोट बन सकते हैं? क्या एक व्यक्ति के 80 बच्चे हो सकते हैं? अगर ये सवाल गलत है तो चुनाव आयोग बताए। बिना फोटो के 5000 एक विधानसभा में वोट हैं, क्यों? तो इन सब सवालों के बीच विपक्ष के इन सवालों में पूरा चुनाव आयोग और सरकार फंस गई है। अब सरकार की भाषा चुनाव आयोग बोल रहा है। क्या आप बताइए, किसी जगह हमारी चोरी हो जाए, हम कह रहे हैं हमारी चोरी हो गई है, तो क्या थानेदार ये कहता है कि एफिडेविट पहले बनवा के ले आओ कि आपकी चोरी हुई है, तब हम एफआईआर दर्ज करेंगे? क्या कहीं दंगा बलवा फसाद हो जाए, ये ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सिब्बल ने भी कहा है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं दंगा फसाद और कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन इसको सेटअप करेगा? तो कई चीजें हैं जो यहां सवाल खड़े करती हैं, जो यहां बात करती हैं। अगर आप ये सब चीजें गलत मानते हो, सही मानते हो, कैसे काम चलेगा? कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं, राहुल गांधी क्या कहते हैं, या कांग्रेस का काम है? लेकिन अगर कोई नेता सवाल उठाता है तो मीडिया का काम है उन सवालों को चुनाव आयोग और सरकार से पूछना, जो काम मीडिया अपना नैतिक धर्म नहीं निभा रही है। और यही हम बार बार कह रहे हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मीडिया अपनी नैतिक जिम्मेदारी कब समझेगी? राहुल गांधी के सवालों पर मीडिया जवाब दाखिल क्यों कर रही है? एफिडेविट नहीं देना चाहते हैं, ये मीडिया का सवाल क्यों है? मीडिया ने चुनाव आयुक्त से क्यों नहीं पूछा कि अब तक जिन लोगों ने एफिडेविट लगा के आपसे सवाल पूछे उनके जवाब दे दिए क्या आपने? कई लोग अपने एफिडेविट शेयर कर रहे हैं, कई लोग अपनी शिकायतें शेयर कर रहे हैं। तो जब पिछलों के एफिडेविट के जवाब अब तक नहीं दिए गए हैं, तो अगर राहुल गांधी भी एफिडेविट दे देंगे, ये बात की कौन सियोरिटी लेगा कि वो चुनाव आयोग उससे जवाब देगा? ये बात भी थोड़ी सी आम जनमानस को भी समझनी चाहिए, मीडिया के बंधुओं को भी समझना चाहिए कि पिछले जो एफिडेविट कुदरकी के उपचुनाव के, जो अयोध्या की उस विधानसभा सीट के उपचुनाव के, जिस पर अवधेश प्रसाद विधायक थे और वो सीट खाली हुई, इन सब सीटों के जो चुनाव के आरोप एफिडेविट लगाकर अखिलेश यादव के द्वारा दाखिल करवाए गए हैं, क्या उनका जवाब दिया चुनाव आयोग ने? क्या जो और कई राजनीतिक दलों के लोग अपने अपने एफिडेविट शेयर कर रहे हैं, क्या उन एफिडेविटों के माकूल जवाब मिले? और जब नहीं मिले तो क्या ऐसी फाउंडेशन है कि राहुल गांधी अगर एफिडेविट पर साइन कर देंगे तो उनके जवाब मिलेंगे? हाँ, अगर उसमें कमियां निकली तो निश्चित रूप से राहुल को फंसाने का एक कुचक्र रचा जाएगा। एफिडेविट में क्या होता है, मैं फला हूं, मैं यहाँ का मूल निवासी हूं, मैं ये वर्क करता हूं, और मैं ये बात 100% जो इसमें अपना एफिडेविट साइन कर रहा हूं, ये 100% इस बात का मैं जिम्मेदार हूं। ये जो शपथ पत्र बनाया है उसके लिए 100% मैं जिम्मेदार हूं और 100% सच कह रहा हूं। इसके अलावा क्या होता है एफिडेविट में? तो जब यही सब बातें हैं तो फिर एफिडेविट दो या ना दो, लेकिन राहुल गांधी 16 घंटे बाद एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। 16 घंटे बाद वो अपने सभी सहयोगी दलों के साथ चुनाव आयोग के कार्यालय के कूच करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। देखना यह है कि कल वास्तव में राहुल गांधी कूच करेंगे या फिर प्रशासन उन्हें जाने से रोकेगा, पुलिस उन्हें जाने देगी कि नहीं जाने देगी, ये सब सवाल खड़े हो जाएंगे। इन सब चीजों को भी आपको बड़ी
गहनता से समझना होगा और यही सब चीजें हैं जो आपको आपके सवालों का जवाब न देने वालों को निरुत्तर कर देती हैं। और ये निरुत्तरता कब तक बनी रहेगी, इसकी आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। फिलहाल इस सवाल में इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।